बंटवारे के दंश को सामने लाने के लिए बीजेपी ने मैराथन अभियान छेड़ दिया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे के लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने शिरकत की और कहा कि सत्ता के लालची लोगों ने तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति के चलते विभाजन किया। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार का स्वतंत्रता दिवस बीजेपी नए अभियानों के साथ मना रही है। इनमें से एक विभाजन विभीषिका। बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत नई पीढ़ी को बता रही है कि 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे के दंश के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बंटवारे में लाखों लोग बेघर हुए, 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, लाखों परिवार उजड़ गए। बिरला सभागार में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कांग्रेस, नेहरू और राहुल गांधी पर निशाना साधा। तुष्टीकरण और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों के कारण देश को विभाजन झेलना पड़ा। जिन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने हमेशा लालच के साथ राजनीति की, उन लोगों के कारण हमारे देश का विभाजन झेलना पड़ा। देश का विभाजन झेलना पड़ा। जब हम सुनते थे, बुजुर्ग हमें बताते थे, यह स्थिति होती थी जो पाकिस्तान से ट्रेन आती थी उसमें आदमी नहीं आता था, उसमें लाशें आती थी। इस तरह की स्थिति हो गई। यह दंश हमारा ऐसा है कि हमारे हर भारतीय के मन में है और यह भूलने वाला नहीं है। यह आगे आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है कि इन स्वार्थी लोगों ने हमारे देश के साथ में और हमारे देश के उन लोगों के साथ में कैसा इन्होंने व्यवहार किया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को सुनने के लिए बिरला सभागार पूरा भरा हुआ था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, कैलाश वर्मा, रामलाल शर्मा समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि विभाजन कोई त्रासदी नहीं थी, कुर्सी की लड़ाई के कारण ऐसा हुआ था। बंटवारे को बाबा साहेब अंबेडकर ने भी गलत ठहराया था। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो विभीषिका थी, ये ऐसी नहीं थी कि कोई त्रासदी हो। ये वो त्रासदी थी जो कुर्सी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। देश की जनता से उन्होंने कोई मोह नहीं था। अगर मोह था तो सिर्फ कुर्सी से था। ये उन लोगों की खातिर ऐसा इस देश के अंदर हुआ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब कहा कि ये जो बंटवारा हो रहा है ये ठीक नहीं है और ये बंटवारा कुर्सी के लिए हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में उन बुजुर्गों का सम्मान किया जो विभाजन की यादों को अपने में समेटे हैं। कार्यक्रम के संयोजक और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी खुद को पुरुषार्थी बताते हुए कहा कि उनके माता पिता भी विस्थापित हैं। परनामी ने विभाजन के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। साथियों, यह विभाजन देश की पसंद नहीं थी। भारतवर्ष का नागरिक इस विभाजन को नहीं चाहता था। विभाजन की कोई मजबूरी नहीं थी। यह केवल मात्र कांग्रेस की मंजूरी थी। यह देश का विभाजन कांग्रेस के कारण हुआ, यह गांधी परिवार के कारण हुआ और आज भी हमारे देश में यह कांग्रेस, यह गांधी परिवार उन्हीं परिस्थितियों को पैदा कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति करके। देश भर में भारतीय जनता पार्टी बंटवारे के उस दर्द और दंश को बता रही है जो 1947 में आज़ादी के वक्त घटित हुआ था और 2 नए राष्ट्र भारत की कोख से जन्मे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान से जो हिंदू, सिख, अन्य धर्मों के लोग कूच कर गए थे भारत को और उन्होंने जो दंश झेला था वो अपने आप में अकल्पनीय था, अमानवीय था। और यही कारण है कि उस दंश को आज भारतीय जनता पार्टी संगोष्ठी और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बता रही है। न केवल बता रही है बल्कि सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस उस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो पूरा का पूरा घटनाक्रम अपने आप में बेहद अहम था और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, पंडित नेहरू उसके लिए जिम्मेदार है। कैमरा जर्नलिस्ट गीतेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।